वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये अगर समझ में नहीं लिया और इसकी सीधा आप डेफिनेशन के ऊपर चले गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे भूल जाएंगे 100%। कुछ दिनों के बाद अगर आप फिर से कोडिंग के अंदर आओगे तो आप ये भूल चुके होंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि मेनी टाइम ये हुआ है मेरे साथ भी और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उप्स कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इसका एक रीज़न यही है कि वो इसकी ज़रूरत नहीं समझ लेते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट समझ ली तो उसकी डेफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर सकते हो। आप किसी को इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करके वो बता सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को करना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोगों ने जो भी कोड किया वो एक सिंगल क्लास के अंदर किया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई सेकेंड क्लास क्रिएट नहीं की क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे हमें ये चीज समझ लेना है कि समझो हमें आगे जाके एक सिंगल क्लास की जगह मल्टीपल क्लासेस की जरूरत पड़ सकती है। मल्टीपल फंक्शन हमें लिखने हैं, वहां पे मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है, तो हमें एक सेकेंड क्लास की यहाँ पे फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मीन्स आपका एक पेज था होम पेज, अब यहाँ पे हम स्विच करने वाले सेकेंड पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास दो पेज है, तो उन दोनों पेज का अगर आपको रिलेशन मेंटेन करना है तो ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको उप सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने एक जो भी डिजाइन किया वो एक पेज के अंदर किया। अब हम चाहते हैं कि हम सेकेंड पेज के अंदर कुछ डेटा लिखे। अब वो डेटा जो सेकेंड पेज के अंदर यहाँ पे लिखा है वो डेटा हमें फर्स्ट पेज के अंदर कॉल करना है, या हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट पेज का डेटा है वो हमें सेकेंड पेज के अंदर लिखना है। डेटा मीन्स यहाँ पे एज ए कंसिडर कीजिए वेरिएबल्स। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको और कुछ सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो वेरिएबल्स जो है उनका अगर हमें एक बार रीड करना सीख गए अलग क्लास से दूसरे क्लास के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने अगर डेटा कॉल करना सीख लिया, यहाँ पे डेटा हम लोगों ने रीड करना सीख लिया, तो डेफिनेटली उप्स कॉन्सेप्ट का एक मेन पिलर हम लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्लास के अंदर डेटा लिखा था। मैं यहाँ पे उन सब चीज़ों को जो एरेज हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे उसको डिलीट कर देता हूँ। आपको भी यहाँ पे यही चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे जो भी आपने एरेज वगैरह जो भी डेटा लिखा है वो क्लियर कर लेना है। अब हमारा ये टास्क है यहाँ पे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये हमारी क्लास है। अगर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं क्लास के अंदर स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मेन क्लास के अंदर नहीं लिखने वाला। जो हमारी ये मेन क्लास है इसके अंदर नहीं, हालांकि मैं क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी यहाँ पे, और स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया। अब वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब आपको ऐसा लगता होगा कि इसको अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर मेन क्लास के अंदर आऊँगा, क्योंकि मेन क्लास जो होती है वो हमारे एग्जीक्यूट होती है जब हमारा कोड रन होता है। और यहाँ पे अगर आपने लिख भी दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, आपने यहाँ पे लिख दिया, और इसके अंदर अगर आप वैल्यू कॉल करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कॉल नहीं होगी। और उसका रीज़न ये है कि कोई यहाँ पे भले आपकी क्लास एक हो, यहाँ पे आपका ये जो क्लास था वो यहाँ पे एक हो, बट आपको इसका ये जो डेटा है ये सेपरेट हुआ इस मेथड की वजह से। ये मेथड का अंदर का डेटा मेथड के रिलेटेड रहेगा और क्लास के अंदर का डेटा पूरे क्लास के रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसको कॉल करने का एक तरीका है। आपको यहाँ पे भले समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे ये मेथड जो है प्राइवेट है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, तो वैसा भी नहीं है। मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, तो पब्लिक करने से भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे रीड नहीं हो रही है, मतलब हमारे कोड के अंदर यहाँ पे एरर शो कर रहा। अगर मैं इस चीज को पूरे चीज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पब्लिक के अंदर में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इस लाइन को अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ तो आपके कोड में कोई एरर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये जो वैल्यू डिक्लेयर की थी ये एक मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर की थी, ये आपने एक क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर की। जैसे मैं अगर इस क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं कि किसी चीज का अगर हमें रेफरेंस लेना है तो उस चीज को पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, मतलब उस चीज का पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। और अगर आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना आ गया तो आपका ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका उप्स का कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाना एकदम ईजी है, बट उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि जब भी आपको यहाँ पे किसी क्लास का रेफरेंस लेना है, अगर आपने इस क्लास का कहीं पे भी रेफरेंस लिया तो
आप यहाँ पे उस क्लास के अंदर का मेथड हो या फिर वेरिएबल्स हो, उनको आप कहीं पे भी कॉल करवा के वो डेटा आप रीड कर सकते हो, वो डेटा आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बिना यहाँ पे कंफ्यूज किए क्या करूँगा, एक अलग डिफरेंट क्लास बनाऊंगा और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं इसी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो पहले हम लोगों ने जो भी कोड किया इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड को रिमूव कर लिया। कोड को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला, एक क्लास क्रिएट करने वाला। और सी शार्प में अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है तो आपके प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर जाना है। ऐड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लास के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास के अलग अलग टाइप होते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उनके प्री डिफाइंड सेट, जैसे इंटरफेस हो गया। और अगर आपको कुछ और क्रिएट करना तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ओनली क्लास के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेकेंड क्लास करके यहाँ पे डिक्लेयर कर लूंगा। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लास क्रिएट करते वक्त उसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। ये आपको यहाँ पे मेन रूल याद रखना है। अगर आपने स्पेस दिया तो आपका क्लास यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे कैमल केस में सेकंड क्लास करके एक क्लास बनाई है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसके मैं ऊपर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे सेकंड क्लास के ऊपर। तो यहाँ पे ये सेकंड क्लास मेरी ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर नेम स्पेस आया है। नेम स्पेस बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी डिसाइड करता है। तो डायरेक्टरी क्या होती है कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब उस फाइल फोल्डर के अंदर रहेगा, ये यहाँ पे डिफाइन कर देता है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नेम था फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता। मैंने आपको बोला है कोडिंग में बहुत जगह पे यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता। अगर कहीं पे अगर आपने एंड्रॉयड में काम किया होगा या कहीं भी अगर कोई अलग टूल में काम किया होगा तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सी शार्प के रूल्स है, तो वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये नेम स्पेस है, बेसिकली इस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर यहाँ पे ये सेकेंड क्लास यहाँ पे क्रिएट होकर रेडी हमारे पास है। तो इसको मैं इंटरनल की जगह पे पब्लिक करता हूँ। हम ये इंटरनल को भी आगे जाके देखेंगे कि इंटरनल कीवर्ड क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, यह चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे ये पब्लिक क्लास क्रिएट हो गई हमारी। अब इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेन मेथड डाली तो आपकी क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे मेन मेथड नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे और वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे प्रोग्राम क्लास के अंदर, यानी कि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर कॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक लिख लेता हूँ। पब्लिक लिखने के बाद यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे सॉरी, मुझे स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगा। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा। नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे किंग्स डाल दूंगा। अब यहाँ पे ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई। उसी तरह से मैं यहाँ पे और एक चीज़ बनाऊंगा पब्लिक, और उसको बनाऊंगा इंट, और इंट के बाद मैं यहाँ पे एज डिक्लेयर कर देता हूँ और एज यहाँ पे मैं 24 डिक्लेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन अभी इस क्लास की ये जो सेकेंड क्लास है इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिक्लेयर की। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी मुझे प्रोग्राम क्लास के अंदर चाहिए, तो मुझे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि उसी क्लास का मुझे यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है इस क्लास के अंदर जहाँ पे भी आपको डेटा कॉल करना है। जैसे मुझे मेन मेथड के अंदर डेटा कॉल करना है तो मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर डेटा कॉल करूंगा। और अगर आपको चाहिए कि उसका रेफरेंस इस पूरे क्लास के अंदर कहीं पे भी अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे पब्लिक के अंदर, यानी कि क्लास के अंदर, प्रोग्राम क्लास के अंदर भी इसका रेफरेंस बना सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि मेन क्लास के अंदर कैसे यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड क्लास को पहले कॉल कर लेना है। तो इसके लिए आपको सेकेंड क्लास इंटर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशंस आएगा, तो वो सजेशन तो परफेक्ट रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको फिर से सेकेंड क्लास डिक्लेयर कर लेनी है, फिर से राइट डाउन करना है सेकेंड क्लास। अब ये सेकेंड क्लास लिखने के बाद इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद न्यू, और फिर से आपको यहाँ पे सेकेंड क्लास लिख लेनी है। अब यहाँ पे मैंने, आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब मैंने सेकेंड क्लास क्रिएट की तो ये जो सेकेंड क्लास की स्पेलिंग है, ये सेकेंड क्लास की स्पेलिंग इससे मैच हो रही है और इससे भी मैच हो रही है, क्योंकि ये हमारे क्लास का नेम है। अब ये जो सेकेंड चीज़, जो सेकेंड जो डिक्लेयर की वो उसका नेम है, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए कि रेफरेंस डिक्लेयर करना तो आप यहाँ पे आर सेकेंड क्लास भी क्रिएट कर सकते हो या कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे नेम चाहिए वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। बेसिकली इसने क्या बोला कि ये जो सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास ये वाली है, ये वाली यानी कि ये, तो इसके अंदर का डेटा है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ और उस स्ट्रिंग का यहाँ पे नाम दूंगा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो सेकेंड क्लास के अंदर जो हमारा यहाँ पे नेम था, ये यहाँ पे नेम मुझे चाहिए, तो मैं इसको डॉट नेम कर दूंगा। सेकेंड क्लास हमारी ये है,
इसके अंदर नेम हमारा ये है, मतलब हमारा सेकंड क्लास यहाँ से इसका रेफरेंस लेगा, मतलब ये क्लास हमारी खुल गई। इसके अंदर नेम हमारी ये है, तो ये यहाँ पे नेम हमारे आ गए और ये वैल्यू हमारे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू के अंदर स्टोर हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे मैं अगर प्ले करता हूँ तो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किंग्स करके इसका आउटपुट आया है। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि एक सेकंड क्लास के अंदर जो डेटा था उसको यहाँ पे कॉल करवाया, लेकिन कॉल करवाने का एक तरीका है, और यही तरीका अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे कि सेकंड क्लास डॉट नेम, तो वैसे रीड नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एक यहाँ पे रूल है कि आपको किसी चीज़ को अगर रेफर करना है तो उसका एक रेफरेंस बनाओ। रेफरेंस यानी कि उस चीज़ का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, और जैसे आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देते हो तो उसके अंदर का कुछ भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्लास के अंदर एक मेथड बना देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसको पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड नाम दे देते हो। टेस्ट के साथ हम लोग इसके अंदर क्या लगेगा, एक कंसोल डॉट राइट लिख देंगे, जिससे हेल्प से हमें समझ में आएगा कि ये मेथड यहाँ पे कॉल हुई है, और इसके अंदर हम लोग कंसोल के अंदर लिख देंगे कॉल्ड। अब यहाँ पे हमें ये टेस्ट करना है कि ये टेस्ट मेथड हम वहाँ से कॉल कर सकते हैं क्या। तो मैं आता हूँ प्रोग्राम क्लास के अंदर। प्रोग्राम क्लास के अंदर ये जो हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लिखा था, इसके नीचे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सेकेंड क्लास जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, नेम जो रेफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया था, इसको यहाँ पे डॉट करूँगा और यहाँ पे मैं टेस्ट मेथड कॉल करने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा है, और टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे ये सजेशंस आया है, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने के क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखते कि इशू आ रहा है क्या, तो यहाँ पे इशू तो आ रहा है, यहाँ पे ये मेथड कॉल नहीं हो रहे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेकंड क्लास के अंदर। तो गलती से मैंने क्या किया कि ये नेम बेस है, इसके अंदर ये मेथड डिक्लेयर की। तो हमें क्या करना था, बेसिकली हमें क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर करनी थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। ये नेम स्पेस के अंदर क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन मेथड नेम स्पेस के अंदर नहीं हो सकते। तो मैंने इसको मूव किया और यहाँ पे हम लोगों की टेस्ट मेथड थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे प्रोग्राम क्लास के अंदर यहाँ पे कॉल हो रही है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों का टेस्ट का स्पेलिंग गलत हुआ था, तो वही स्पेलिंग यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा तो कोई एरर नहीं है, और मैं यहाँ पे प्ले करके इसका आउटपुट देखना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्ले किया और किंग्स पहले प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे किंग्स हम लोगों ने प्रिंट किया था। उसके बाद यहाँ पे ये मेथड कॉल होगी, यहाँ पे कॉल्ड करके ये मेथड हुई, मतलब हमारी ये मेथड भी यहाँ पे कॉल होगी। तो आई होप आपको एक सेकेंड क्लास के साथ कैसे रेफरेंस लेना है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ में आया है। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, या हो सकता है कि आप यहाँ पे यूनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल करना है, तो वॉल्यूम के एक प्री डिफाइन हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे हमें अगर ब्राइटनेस कंट्रोल करना है तो ब्राइटनेस की एक वैल्यू हम डिफाइन करेंगे और उनको हम कॉल करके चेंज करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आई होप आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो ये तो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक क्लास के अंदर भी डेटा लिख देते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली थी, और वैसे हम यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं और स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे लिख देंगे ऐप नेम। तो यहाँ पे मैं ऐप नेम करके यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐप का नेम डिक्लेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे माई ऐप करके मैंने डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे ये डेटा इस क्लास के अंदर है, और यहाँ पे इसको अगर मैं पब्लिक कर देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे इसको पब्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए उस क्लास के अंदर। मतलब आप कहीं पे भी यहाँ पे कॉल करो, ये यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको क्लास के अंदर का डेटा भी अगर आपको यहाँ पे रीड करना है, तो भी आपको यहाँ पे उसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और ये रेफरेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए आपको उसी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस क्लास का मतलब सेम क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा लिखा है, इसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है प्रोग्राम देन स्मॉल में प्रोग्राम एंड देन न्यू प्रोग्राम। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग, मतलब कि उसको आपको रीड करना है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम डॉट यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपको रीड करनी है वो यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐप नेम यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे टेस्ट मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे प्ले करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो मुझे यहाँ पे माई ऐप यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे हम लोगों ने एक
रेफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। बट समझो हमारे पास और एक मेथड है, जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है। जैसे समझो कि यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट की जो कि है पब्लिक वॉइड स्टैटिक, कर देता हूँ मैं इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेकेंड मेथड, सेकेंड एम ही कर देता हूँ मैं। और इसको अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेथड है, ये मेथड अगर मुझे यहाँ पे कॉल करनी है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड एम, और इसको मैं अगर क्लोज करूंगा तो ये मेथड यहाँ पे कॉल होगी, नो प्रॉब्लम। बट मुझे यहाँ पे अगर माय ऐप नेम अगेन प्रिंट करना इस मेथड के अंदर, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ये चीज़, अगर मैं फिर से लिख दूंगा ये लाइन मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से आपको एरर मिलेगा। और इसका रीजन ये हुआ, इस मेथड के अंदर हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट किया था, दैट्स मीन्स हम लोगों का जो भी चीज इस मेथड के रिलेटेड रहेगी तो वो यहाँ पे कॉल हो सकती है। यहाँ से बाहर अगर आपको करनी है तो दो ऑप्शंस आपके पास है। एक तो इस चीज को जो आपने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया है इसको यहाँ पे क्लास के अंदर रेफरेंस क्रिएट करो, या फिर उस चीज को रेप्लिकेट करके उसी मेथड के अंदर अगेन डाल दो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे वो अगेन कॉल हो जाएगी, क्योंकि इस मेथड के अंदर भी इसका रेफरेंस अवेलेबल है और इस मेथड के अंदर भी यहाँ पे इसका रेफरेंस अवेलेबल है। और अगर आपको इसको कॉमन रेफरेंस क्रिएट करना है तो आपको इसके लिए भी ज्यादा कुछ करना नहीं, इस लाइन को आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अब इसका रेफरेंस आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे है। स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली आपको एक्सेस देता है अलग अलग क्लास से, तो जरूरत नहीं कि हर चीज़ यहाँ पे स्टैटिक हो। तो अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को स्टैटिक हटा देते हो तो उसका आप डायरेक्ट रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आई होप आपको ये दो तीन चीज़ें अलग अलग समझ में आई होगी। फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि सेकेंड क्लास का रेफरेंस हमें पहले क्लास में चाहिए। सेकेंड चीज़ हमारी ये कि सेकेंड क्लास के अंदर जो डेटा हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, ये डेटा हम उसी क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स के अंदर कैसे रीड कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ बहुत ही ईजी है और डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस करके ईजिली यहाँ पे उसको अडॉप्ट कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।